तो रघुवर जी, आपको एक मैसेज है। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा आपके घर के बाहर। यहाँ तो आप इस्तीफा दीजिए अपने राज्यपाल के पद से। एक तो बहू को दो, फिर प्रचार भी करो और फिर राजभवन का मर्सिडीज में भी घूमो। ये कहाँ का न्याय है? तो रघुवर जी, हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग चलेगा। हम रोज़ आपके खिलाफ जो है पिटिशन देंगे। अब गवर्नर भी बनते हैं और बहू को टिकट देते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। रघुवर जी को बोल दीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए करेंगे क्योंकि उनके प्रचार से हम डरते नहीं है। इसमें ना तो बाबूलाल जी का चला, ना अर्जुन मुंडा का चला। अर्जुन मुंडा जी को बोलेंगे एक ही टिकट लीजिए पत्नी का, बस। आप देख लीजिए खेल क्या हो रहा भाजपा में। अपने सबसे मजबूत कैंडिडेट आंसू का कहीं नाम निशान नहीं उस सीट में, मनोहरपुर में, लेकिन आंसू को दिया। धन्यवाद, आप सब लोग आए। कल जब भारतीय जनता पार्टी की सूची निकली तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के प्रति जो है सहानुभूति, और मैं उनका दर्द और कष्ट भी समझ सकता हूँ। जमशेदपुर के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति, टीचर, ऑटो चालक, दुकानदार, जिनको हम जानते हैं और जो हमको हमारे पक्ष में रहते हैं लेकिन बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, उन्होंने फ़ोन करके अपने दुख हमको जताया। हम रांची से गाड़ी में आ रहे थे तो ऐसे 15-20 लोग का फ़ोन आया। जब ये लोग इतने दुखी हैं तो हम समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रति जो पहले सोचते थे कि ये लोग अलग राजनीति करते हैं, ये साबित हो गया और उनका विश्वास पूरी तरह से टूट गई है कि ये लोग इतने बड़े झूठे और ढोंगी पार्टी है। परिवारवाद पर भाषण देने वाली पार्टी, कोल्हान में ही जो है परिवारवाद से भर दिया। अर्जुन मुंडा जी की पत्नी पुटका से, मैंने कहा सरदार जी बेचारी रिजाइन कर दी। रघुवर दास जी का बहू जो कभी कोई बीजेपी के कार्यक्रम में कभी नहीं शामिल हुई, तो जो 25-30 साल से पार्टी का काम कर रहा है, यही उम्मीद था कि रघुवर जी जाएंगे तो एक कार्यकर्ता को मौका दिया जाएगा। शिवशंकर बाबू है, अच्छे लोग हैं, कद्दावर नेता हैं, काले जी हैं, अच्छे लोग हैं। देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं लेकिन हमारा उनके प्रति हमेशा जो है सम्मान रहा है। दिनेश भी बुरा नहीं था, अगर परिवार में करना था तो दिनेश जी भी बुरे नहीं थे। पर मैं कह रहा हूँ कि गुंजन, ये ओझा जी को बाईपास कर दिया, गुंजन जी को बाईपास कर दिया, अभय सिंह को बाईपास कर दिया, शिवशंकर सिंह को बाईपास कर दिया, राम बाबू तिवारी को बाईपास कर दिया, काले जी को बाईपास किया, जबकि अच्छा खासा नेतागण उनके पास रहा है जो इतने साल से पब्लिक के बीच में काम कर रहे हैं। तो आप, मेरा इतना ही कहना है, जो रोज़ सुबह पब्लिक गरीब आदमी का काम कर रहा है, कोई भी इनमें से सालों से कर रहा है, ये क्या उम्मीद करता है कि हम में से एक आदमी को टिकट मिल जाए तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता में जोश आएगा, कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है। अब गवर्नर भी बनते हैं और बहू को टिकट देते हैं। और अब तो मैं लिखूंगा इलेक्शन कमीशन को कि गवर्नर साहब बोल रहे कि हम छुट्टी लेके यहाँ रहेंगे। कोई संविधान नाम की चीज़ है क्या? आप इस्तीफा दे दो ना, आप प्रचार करना। अगर देश की जो है संविधान को जो है ना, ये चीज मत कीजिए। हम तो लिखित देंगे, हम तो एक आदमी को पूरी तरह से कैमरा के साथ उनके घर के सामने लगा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। रघुवर जी को बोल दीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए करेंगे क्योंकि उनके प्रचार से हम डरते नहीं है। हम डरते हैं देश के संविधान का जो है ना पूरी तरह से जो है बर्बाद करने का, जो है चीर करने का, जो इन्होंने जो काम किया है। खुल के जो रघुवर जी बोल रहे, तो रघुवर जी आपको एक मैसेज है। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा आपके घर के बाहर। यहाँ तो आप इस्तीफा दीजिए अपने राज्यपाल के पद से। राजनीति करना, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो या ये संवैधानिक पद पर इलेक्शन कमिश्नर हो, अलग अलग संवैधानिक पद के लोग, राजनीति हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी हो, नेहरू जी हो, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जब हमारे देश की संविधान बनी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ये हम लोग ने सुनिश्चित कर दिया था कि संवैधानिक पद पर लोग राजनीति नहीं करेंगे। एक तो बहू को दो, फिर प्रचार भी करो और फिर राजभवन का मर्सिडीज में भी घूमो। ये कहाँ का न्याय है?
तो रघुवर जी, हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग चलेगा, हम रोज़ आपके खिलाफ जो है पिटिशन देंगे, क्योंकि ये हम आपसे डर कुछ नहीं है। मुझे ये संविधान बचाना है। और इस तरह के ओछे राजनीति और बीजेपी को जो सिद्धांत वाली राजनीति के बारे में ये लोग बोलते हैं, आप देख लीजिए, राजपाल राजनीति कर रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं फिर से, चंपा जी के बेटे हो, अर्जुन जी की पत्नी हो, दुल्लू मातो का भाई हो, रघुवर जी का बहू, इस तरह का घातक हमला भाजपा के कार्यकर्ता, कांग्रेस या उनके विपक्षी दल ने नहीं किया, जेएमएम ने नहीं किया, अपने लोग ने उनको जो है जिस तरह से बेइज्जत कराया। हम कभी नहीं कर पाते इस तरह के ओछे हरकत। हम राजनीतिक रूप से इनके विरोध करते, लेकिन इनको भीतर से खोखला करना, बेइज्जत कराना, नाक रगड़ देना, सिर्फ भाजपा अपने लोग के साथ कर सकती है। हम तो नहीं कर पाते, क्योंकि ये ना तो हमारे सिद्धांत है, हम उनको सम्मान देते हैं। हमारे राजनीतिक वो विरोधी है, वो अपने जगह पर है, लेकिन लड़ाई जो है बैलेट पर है, विचारधारा पर है। पर इस तरह से जो है टिकट काट करके, अच्छे लोग का टिकट काटना, मैं राम बाबू जी हों, सभी को मैं अपनी संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। मैं जानता हूं क्योंकि हम भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। अब जिस लड़की, मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनकी जो बहू है, कहीं से भी दूर दूर तक कोई राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं शामिल हुई है, कभी किसी का जो है सामाजिक काम नहीं किया है। फिर राजनीति का क्या मतलब है यार? टिकट में गफला, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने जो इतने साल से जो जमशेदपुर के जनता को गुमराह करके, झूठे भाषणबाजी करके जो बेवकूफ़ बनाया, ये सब पर उनको जो ना पूरी तरह से दबदबाव है। परिवारवाद पर, गलत कैंडिडेट चुनने पर, कार्यकर्ता का मान सम्मान को ज़मीन में घसीटने का, और संविधान को जो है चीट करना। सर, कोल्हान में तो क्या रहेगा सर? जिस तरह से पूर्वी में खास करके दावेदारी चल रही थी, तो क्या एनडीए या इंडिया में क्या कुछ दावेदारी रहेगी सर? देखिए, मेरा जो है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर विरोधी नहीं है, मजबूत विरोधी था। ये टिकट के लिस्ट में देख करके जो है मुझे लगता है कि किसी ने या तो पैसा लिया है या जानबूझ के हराने का काम किया है, या क्या किया है। क्योंकि हेमंत सोरेन जी बम है। जैसे लिस्ट निकला था, मुझे मालूम था कि उनको लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी इसमें ना तो बाबूलाल जी का चला, ना अर्जुन मुंडा का चला। अर्जुन मुंडा जी को बोले कि एक ही टिकट लीजिए पत्नी का बस। और जिस तरह से बाहर के लोग जो है, हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान वगैरह, जो झारखंड के लीडर्स को दरकिनार कर रहे हैं। अभी बॉस्को बेसरा भी इस्तीफा दिया है। ये जोबा मांझी जी के सीट में भाजपा के एक बहुत मजबूत प्रत्याशी थे, उसको काटने के लिए उन्होंने आंसू को टिकट दे दिया। आप देख लीजिए खेल क्या हो रहा भाजपा में। अपने सबसे मजबूत कैंडिडेट, आंसू का कहीं नाम निशान नहीं उस सीट में, मनोहरपुर में, लेकिन आंसू को दिया सिर्फ अपने मजबूत प्रत्याशी को काटने के लिए। तो ये कुछ चाल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, किस लिए किया है यही लोग समझे। कोल्हान पे इसका क्या असर पड़ेगा सर? पूरा झारखंड में असर पड़ रहा है। आप बताइए, कोल्हान की सीटें, कोल्हान की सीट में तो मुझे लगता है कि जब कट्टर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो हमारे जान पहचाने हैं वो हताश हैं, तो जो बीच वाले हैं वो तो इनको कभी नहीं वोट देंगे ना, जो पॉलिटिकली नहीं है, जो उस माहौल में, जैसे कोई कार्यकर्ता है, उनका प्रभाव है, तो वो तो भाजपा को देते थे, उस नेता के उस बस्ती में चलते। वो सब तो हताश हो गए, वो तो बैठ जाएंगे। और मुझे लगता है कि हमको तो बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा, इसलिए नहीं कि क्योंकि सभी लोग के मेरा, क्योंकि ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। जब हम जीते भी थे तो ठीक था, जब हारे थे भी तो बहुत सारे लोग आकर बोले कि सर हमसे गलती हुई, लेकिन तभी भी 4 लाख वोट मिला। लेकिन उस वक्त बहुत सारे लोग आकर बोले कि हमसे गलती हुई। ये हमारा संबंध हमेशा रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे लोग फिर से पिछले बार की गलती को सुधार देंगे, और क्या।